मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। कल तय होगा कि मिल्कीपुर में अगला विधायक कौन बनेगा, किस पार्टी का बनेगा। सूत्रों से खबर है, ग्राउंड रिपोर्टिंग है, एकदम जमीनी सर्वे है कि वहां से चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी चुनाव जीत सकती है, क्योंकि आजाद समाज पार्टी जीतने का सीधा फार्मूला यह है कि वहां से बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा था। दूसरी फायदा यह है कि वहां से कांग्रेस पार्टी ने भी चुनाव नहीं लड़ा था। तो जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को मदद पहुंचाने का काम किया है, और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी मिल्कीपुर में आजाद समाज पार्टी को मदद करने का काम किया है। तो चंद्रशेखर आजाद को दोनों तरफ से फायदा मिला है, एक तरफ से बहन जी की तरफ से यानी चंद्रशेखर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, दूसरी कांग्रेस की तरफ से। एक मैं और बड़ी खबर बताने जा रहा हूं आपको कि कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता और नेता उत्तर प्रदेश के हैं वो अखिलेश यादव से नाराज हो गए हैं। नाराज इसलिए है कि अखिलेश यादव दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का समर्थन नहीं करके उन्होंने अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आ गए और कांग्रेस के खिलाफ आ गए। इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज हो गए और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आजाद समाज पार्टी को अपना समर्थन दे दिया, इंटरनली रूप से चंद्रशेखर आजाद को मदद कर दिया। वहां पर तीनकोणीय मुकाबला है। मिल्कीपुर विधानसभा में जो है तीनकोणीय मुकाबला है। एक तरफ तो पता ही है कि वहां पर वर्तमान समाजवादी पार्टी के विधायक थे, इस्तीफा उन्होंने दे दिया, फैजाबाद के सांसद बन गए अयोध्या के, तब जाकर वहां पर उपचुनाव हो रहा है। तो दूसरी तरफ भाजपा है और तीसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है। देखिए, चंद्रशेखर आजाद के पार्टी पर लोगों का भरोसा इसलिए है क्योंकि नगीना से चंद्रशेखर आजाद जब से नगीना से सांसद बने हैं तब से लगातार लोकसभा में बहुजन समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए, दलित समाज के लिए, ओबीसी समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए लगातार आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। हर मुद्दे पर आवाज लोकसभा में आपको देखने को मिल जाएगा कि चंद्रशेखर आजाद किस तरीके से आवाज उठा रहे हैं। उसी क्रम में आप देखिएगा कल नगीना के सांसद जो है चंद्रशेखर आजाद, उनकी पार्टी खाता खोलते नजर आ रही है। यह सर्वे है, ग्राउंड रिपोर्ट की हकीकत है। जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने लोकसभा में अकेले चुनाव लड़ा था, समझिए, बहुत बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूं आपको कि उत्तर प्रदेश के नगीना में चंद्रशेखर आजाद 2024 में लोकसभा का चुनाव अपने बल पर अकेले चुनाव जीते हैं। वहां से इंडिया गठबंधन भी चुनाव लड़ी थी, बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव लड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ी थी, और चौथे नंबर पर चंद्रशेखर आजाद अकेले चुनाव लड़े और नगीना से सांसद बन के आए। उसी तरीके से यहां पर मिल्कीपुर में दो पार्टियों का इंटरनली रूप से चंद्रशेखर आजाद को समर्थन मिल रहा है। नगीना चलिए, नगीना चंद्रशेखर आजाद अकेले जीते हैं, लेकिन मिल्कीपुर में दो पार्टियों का इंटरनली रूप से समर्थन मिल रहा है। एक तो बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने निर्णय लिया था, बहन कुमारी मायावती ने निर्णय लिया था कि हम मिल्कीपुर उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। तो कार्यकर्ता तो घर बैठेंगे नहीं, वोटर तो नोटा को देंगे नहीं, कहीं ना कहीं तो वोट का प्रयोग करेंगे ना। तो ये फायदा चंद्रशेखर आजाद को मिल गया। और समझिए, कांग्रेस पार्टी 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अकेले लड़ी थी, सबको पता है, अखिलेश यादव के साथ नहीं लड़ी थी। तो जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, वो कहां जाएंगे? घर तो नहीं बैठेंगे। कांग्रेस के जो वोटर हैं वो भी तो घर नहीं बैठेंगे, कहीं ना कहीं किसी पार्टी को समर्थन देंगे ही। तो वो तो कांग्रेस वाले अखिलेश यादव को वोट देते, समर्थन करते, लेकिन इन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव दिल्ली पहुंच गए थे और राहुल गांधी के मंच पर नहीं गए थे, प्रियंका गांधी के मंच पर नहीं गए थे, वो अरविंद केजरीवाल के मंच पर गए थे। तो अरविंद केजरीवाल के मंच पर जाने से कांग्रेस के तमाम नेता उत्तर प्रदेश के, देश के, सब अखिलेश यादव से नाराज हो गए। तो इस नाराजगी के वजह से चंद्रशेखर आजाद को काफी फायदा होने जा रहा है मिल्कीपुर में। मिल्कीपुर में मैं खुद गया था ग्राउंड रिपोर्टिंग पे, वहां पर चंद्रशेखर आजाद की एक सभा थी। सभा में मैंने देखा कि हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे। मैंने लोगों से बातचीत भी किया तो उस समय लोग कह रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद के लिए रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है,
तो हमने पूछा मुश्किल क्यों है, वो कह रहे कि बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव लड़ेगी तो वोट का बिखराव होगा, तो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो अब तो बहुजन समाज पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ी, तो अब तो चंद्रशेखर आजाद को पूरे तरीके से फायदा हो गया मिल्कीपुर में। तो कल यानी 8 तारीख को लग रहा है कि 8 तारीख को आजाद समाज पार्टी को नया विधायक मिलने जा रहा है। यानी आजाद समाज पार्टी को एक सांसद के बाद, चंद्रशेखर के बाद अब दूसरे कोई इलेक्टेड विधायक और सांसद बनेगा तो वो मिल्कीपुर से बनेगा, अयोध्या से बनेगा। देखिए वहां के समीकरण जो है मिल्कीपुर का बहुत ही मतलब बहुजन समाज के लिए अच्छा समीकरण है, क्योंकि पहले वो तो सुरक्षित सीट है, वो पहला तो पॉइंट हो गया चंद्रशेखर आजाद के लिए फायदा। दूसरी फायदा कि चंद्रशेखर आजाद के साथ जिस तरीके से मुस्लिम समाज जुड़ रहा है, इससे चंद्रशेखर आजाद को बहुत फायदा मिल रहा है। देखिए अभी कुछ दिन पहले मुजफ्फरनगर में, संभल में पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व एमएलसी जयंत चौधरी को छोड़कर चंद्रशेखर आजाद के साथ आ गए। तो वो इतने बड़े बड़े नेता आखिर बड़े बड़े पार्टियों को छोड़कर चंद्रशेखर आजाद के साथ क्यों जुड़ रहे हैं? इसलिए जुड़ रहे हैं कि उनको लग रहा है कि हमारे समाज के लोगों का पहली पसंदीदा पार्टी अब आजाद समाज पार्टी बनते नजर आ रही है। यानी कि अब लोग चंद्रशेखर आजाद की तरफ जा रहे हैं, मुस्लिम समाज करके, विशेष करके। तो इसलिए मुस्लिम समाज के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सोच रहे हैं कि ऐसे पार्टी में चला जाए जहां पर हमारे लोगों को पसंदीदा पार्टी हो। देखिए नगीना में सभी नेता गए थे चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ प्रचार करने के लिए, पॉइंट समझिए। वहां पर अखिलेश यादव भी गए, तमाम भी गए, बहुजन समाज पार्टी के भी प्रत्याशी थे, तमाम नेता थे। लेकिन क्या हुआ, वहां पर चंद्रशेखर आजाद ने अपने बल पर चुनाव जीत गए। उसी तरीके से मिल्कीपुर में आप कल देखेंगे खाता खुल जाएगा आजाद समाज पार्टी का। पूरी ये ग्राउंड रिपोर्टिंग है। तो सभी समाज के लोगों ने आजाद समाज पार्टी को अब अपना समर्थन दे रहे हैं, मिल्कीपुर में भी वोट देने का काम किए। आप सोशल मीडिया के यूट्यूबरों का वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से लोग चंद्रशेखर आजाद को अब पसंद कर रहे हैं। देखिए सीधा फार्मूला यह है कि वहां से बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा था। दूसरी फायदा यह है कि वहां से कांग्रेस पार्टी ने भी चुनाव नहीं लड़ा था। तो जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को मदद पहुंचाने का काम किया है, और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी मिल्कीपुर में आजाद समाज पार्टी को मदद करने का काम किया है। तो ये हमारी एनालिसिस थी, हमारी समझ थी। हमने जितनी हमारी समझ बूझ है, हमने जमीनी हकीकत, सोशल मीडिया से, लोगों से बातचीत करके हमने तमाम निचोड़ कर निकाल कर इस खबर को आपके सामने लाने का प्रयास किया है। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं? मिल्कीपुर विधानसभा में कल क्या होने वाला, इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। धन्यवाद।